नमस्कार, आपके साथ मैं खुशबू और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर सृष्टि सिंह, जो कि डरार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेजिडेंस डॉक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एंड सबसे पहले मैम, गायनेकोलॉजी होता क्या है और ये किस टाइप के पेशेंट्स के साथ डील करता है? गायनेकोलॉजी बेसिकली जितने भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए होता है। ब्लीडिंग अगर हो रही है, अगर इचिंग वगैरह है प्राइवेट पार्ट्स में, और कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, उस सब के लिए है। बाकी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए है, जितने भी फीमेल जो प्रेग्नेंट हो रही हैं दे कैन कम टू गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सो पर डे आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, वुमेन पेशेंट्स आते होंगे, तो कॉमन क्या इशू आपको देखने को मिलता है? कॉमन पेशेंट्स कौन से होते हैं? पेशेंट्स यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स के लिए आते हैं, और इन्फेक्शन जिनको रहता है, डिस्चार्ज आता है, थिक वाइट डिस्चार्ज रहेगा, वो आते हैं काफ़ी। ओके, सो एक वुमेन को कब गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? एक वुमेन को अगर कोई भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी यूट्रस जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकती हैं। अगर डिस्चार्ज आ रहा है कुछ, या फिर ऐसा, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स प्रोलैप्स की भी आती हैं, मतलब जो यूट्रस है वो थ्रू द वेजाइना बाहर आ रहा होता है, तो उसके भी काफ़ी पेशेंट्स आती हैं यहाँ पे। अगर ऐसा किसी पेशेंट को लग रहा है तो वो आ सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनके लिए जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रेग्नेंट फीमेल को जैसे ही पता चले, मतलब प्रेगनेंसी का, तो उनको तुरंत एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट है, मतलब अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो वो अफेक्ट कर सकता है बेबी को। थायराइड हार्मोन है, अगर वो डिरेंज्ड है तो वो भी बेबी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम डायग्नोस करके चले तो वो ठीक रहती है। ओके, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं? यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्या नहीं करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, सबसे पहले जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी का, तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सही टाइम पे फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए, न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आयरन और कैल्शियम रेगुलरली लेना चाहिए। टिटनेस का वैक्सीनेशन है, फ्लू का वैक्सीनेशन होता है, वो लेना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और हाइड्रेशन अपना प्रॉपर मेंटेन करके रहना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट हैवी वर्कआउट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हैवी, और कैसे हम इस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हैवी वर्कआउट में क्या करना चाहिए और लाइट वेट में क्या कर सकते हैं? लाइट वेट में नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह जो रहती है वो कर सकते हैं। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। बट हैवी वेट लिफ्टिंग है, वो सब अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ओके, सो प्रेग्नेंट वुमेन में मोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट कैसे डील करती है उनके साथ? मोस्ट कॉमन जो देखने के लिए मिलता है वो एनीमिया होता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है ऑलरेडी एनीमिक होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है जी, वो कंप्लीट हो नहीं पाता है, तो वो और ज़्यादा उनका सीवियरिटी बढ़ जाती है एनीमिया की जी। एनीमिया अगर होगा तो जो बच्चा है उस तक न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चे तक न्यूट्रिशन बेसिकली मदर के ब्लड से ही पहुंच रहे हैं। अगर मदर का ब्लड ही प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन नहीं होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, तो वो बच्चे तक भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होगी। कई बार पेशेंट्स ऐसे आती है कि उनका जो बच्चेदानी में जो बच्चे के आसपास फ्लूइड होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो जितना भी शॉक वगैरह है उससे बच्चे को बचाता है, तो कई पेशेंट्स में वो भी बहुत कम रहता है, तो ऐसे में बच्चे की ग्रोथ उसमें भी नहीं हो पाती है। प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है जी। उसके लिए मेडिसिन्स आती हैं, और प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। तो आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन रिच डाइट है, ये तो रेगुलरली मेंटेन करके रखना ही है। बिल्कुल। जो वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो फिज़िकल जर्नी तो है, बट उसके साथ साथ इमोशनल जर्नी भी होता है। यानी कि वुमेन का जो इमोशनल हेल्थ है या फिर जो स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के ऊपर। तो उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट कैसे मैनेज करती हैं, एक हेल्दी मेंटल सिचुएशन बनाने के लिए, या फिर मेंटल हेल्थ को कैसे वो मेंटेन करती हैं?
जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे पेशेंट्स के कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, हम उनको काउंसल करते हैं, उनकी हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम जो भी उनको लग रहा है कि ये शायद प्रॉब्लम है कुछ, अगर वो है तो उसको ट्रीट करते हैं, अगर वो सिर्फ उनका मतलब एक डाउट है तो उसको हम काउंसल करेंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे। जो महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो लोग प्लान कर रहे हैं उन लोग को भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए एक बार। फॉलिक एसिड हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं अगर प्लान कर रहे हैं तो। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके रख सकते हैं स्टार्टिंग से। बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है मदर की प्रेगनेंसी के लिए जी। तो जितने भी स्टेप्स हैं उसके लिए वो हम ले सकते हैं। हेल्दी डाइट है, प्रॉपर हाइड्रेशन है जी, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब स्टार्टिंग से कर सकते हैं जी। सो लेट्स कम टू पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं लड़कियों के साथ, तो इरेगुलर पीरियड्स क्या होता है और क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं इरेगुलर पीरियड्स को? नॉर्मली एक जो पीरियड की साइकिल है वो 28 डेज से 35 डेज एक नॉर्मल साइकिल होती है। अगर साइकिल 28 डेज से कम की है या 35 डेज से ज़्यादा की है तो वो इरेगुलर पीरियड काउंट होगा। दूसरी जो चीज़ इसमें आती है वो अमाउंट ऑफ ब्लड है। अगर ब्लड बहुत कम मतलब ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है जी, तो वो भी इरेगुलर में आएगा। नंबर ऑफ डेज जितना पेशेंट ब्लीड कर रही है वो भी एक फैक्टर है। अगर 2 to 7 डेज नॉर्मली एक फीमेल ब्लीड करती है, अगर 2 डेज से कम कर रही है तो वो भी इरेगुलर में आएगा, और अगर 7 डेज से ज़्यादा ब्लीड कर रही है वो भी इरेगुलर में आएगा। साइकिल तो प्रॉपर है बट उसके बीच में भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है जी, सपोज स्पॉटिंग ही हो रही है तो वो भी इरेगुलरिटी में काउंट होगा। तो जो लड़कियां हैं वो ऑफन क्या करती हैं कि जब पीरियड्स होता है या फिर इवन इरेगुलर पीरियड्स होता है तो वो पेन किलर्स खा ली, तो इज़ इट ओके टू टेक पेन किलर्स? हाँ, पेशेंट बहुत सारे आते हैं जिनको पेन होता है वो खुद टॉलरेट कर लेते हैं, नहीं लेते हैं पेन किलर, वो भी ओके है। बट अगर आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं और मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वो ओके मतलब अगर आपको टॉलरेट नहीं हो रहा तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं। ओके, सो अच्छा, जो लड़कियां हैं तो एक इशू होता है पीएमएस, तो पीएमएस क्या है एग्जैक्टली? पीएमएस बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को। पीरियड्स आने से पहले बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हर किसी को नहीं होंगे, कुछ लोग को नोटिस होते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं, मतलब ब्रेस्ट में हेवीनेस फील होती है, सोरनेस होती है, पेन होता है जी, या फिर मूड स्विंग्स होते हैं, किसी को एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीएमएस में आती हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें किसी मेडिकेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। साइकोलॉजिकल मतलब आप काउंसल कर दें पेशेंट को, उनको बताएं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अच्छा, इस दौरान आपने बताया कि जो लड़कियां उनमें हार्मोनल और कुछ मेंटल चेंजेस भी आते हैं, तो क्या जो स्ट्रेस बेसिकली उसमें होता है, तो क्या स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है लड़कियों पर? स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस से कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स जो है वो अमाउंट में कम आता है, तो वो भी नॉर्मल है। ओके, सो यू आर वर्किंग इन नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो ये जो हॉस्पिटल है वो आसपास के जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, इवन जो लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसके साथ ये जो हॉस्पिटल है वो क्या जो एडिशनल फैसिलिटीज़ है वो क्या प्रोवाइड कराती हैं? यहाँ पे हर मंथ की 9th और 22 को जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए सब कुछ फ्री किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, उनका जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है वो फ्री हैं, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है वो फ्री हैं। पेशेंट को हम अपनी तरफ से आयरन और कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री है। सिर्फ यहीं पे मतलब नहीं है, इसके अलावा और जगह भी कैंप्स लगते हैं, अखौरीगोला है, औरंगाबाद है, वहाँ सब जगह जाकर मतलब डॉक्टर्स यहीं से जाते हैं, वो लोग पेशेंट्स को मतलब अटेंड करते हैं, उन लोग का भी वहाँ पे भी सब फ्री रहता है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने के लिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।